हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वेपर प्रेशर। टॉपिक ले रहे हैं आज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और solution in liquid is the pressure exerted by the vapors of exerted by the vapors in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature. जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, जैसे कि वाटर है या कोई सॉल्यूशन है। कोई लिक्विड वाटर है या कोई सॉल्यूशन है जो लिक्विड में है। सॉल्यूशन इन लिक्विड। जब इसको हीट करते हैं, जब टेम्परेचर देते हैं, तो ये लिक्विड या सॉल्यूशन इन लिक्विड में वेपर बनने लगता है। जब वाटर को गर्म करते हैं तो उसमें वेपर बनने लगता है और धीरे धीरे उसका वेपर ज़्यादा होने लगता है, यानी कि वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है कि वेपर बनना बंद हो जाता है और वेपर वापस फिर लिक्विड या सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद लिक्विड वेपर में तो बनता ही है, साथ साथ वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस स्पीड में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी स्पीड में वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर का प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड या सॉल्यूशन इन लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium. This is called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium means कि at the dynamic equilibrium the speed of forward reaction is equal to the speed of backward reaction. It means कि उस टेम्परेचर पे जितनी स्पीड से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी स्पीड से वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि आगे ये दोनों का स्पीड सेम हो जाता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड या सॉल्यूशन इन लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with the liquid या solution at a particular temperature. तो उस टेम्परेचर पे जितना भी हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसी में आगे वेपर प्रेशर में
factors on which vapor pressure of a liquid depends. फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ द लिक्विड. नेचर ऑफ द लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड में सपोज मान लिए कि कोई लिक्विड ए है. लिक्विड ए में ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के मॉलिक्यूल से लिंक होगा. लिक्विड ए का मॉलिक्यूल किसी और दूसरे लिक्विड ए के मॉलिक्यूल से किसी बॉन्डिंग से लिंक होगा. यदि इसके बीच का जो बॉन्डिंग है यदि ये वीक है ना, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि वीक है तो उस केस में ये मॉलिक्यूल बहुत आसानी से लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि बहुत आसानी से एक दूसरे को छोड़ के मूव कर जाएंगे. तो उस केस में जब इस तरह का कोई लिक्विड होगा जिसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उस केस में लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. और यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो उस केस में वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आसानी से छोड़ के मूव नहीं करेगा. Next point is temperature. टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर. इफ इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आसानी से छोड़ के लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी वेपर प्रेशर हाई होता है. इफ टेम्परेचर is increased, vapor pressure will be greater, यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ के आसानी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज on adding a non-volatile solute
on adding a non-volatile solute in solvent in this case vapor pressure डिक्रीजेज। इस केस में वेपर प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए फिगर ये है और इसमें देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पे कोई सॉल्वेंट हमने ले रखा है, कोई सॉल्वेंट ले रखा है यहाँ पे, और यहाँ सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस पॉट के सरफेस पे है। तो जब भी इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वेपर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, तो जैसे ही इसको हीट करेंगे तो वोलेटाइल है तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में यदि सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, फिगर बी में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका सरफेस के ऊपर सपोज यदि राउंड से हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को दिखा रखा है, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन के यानी कि इसके बीच में या सॉल्वेंट के बीच में हो सकता है कि सॉलिड के भी का भी मॉलिक्यूल फंस सकता है। यहाँ पे इसको हम प्लस से दिखा दें तो बीच में मान लीजिए कि सॉलिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे इसका जगह घेर लिया, सॉल्वेंट के बीच में सॉलिड का ही मॉलिक्यूल उसके जगह को रिफिल कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्योंकि सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, यानी कि जब नॉन वोलेटाइल है तो इवेपोरेट नहीं होगा, और इवेपोरेट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यदि यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट आर मोर इन द केस ऑफ ए, और यहाँ पे केस बी में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर दिया तो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल के जगह पे सॉलिड के मॉलिक्यूल आ गए, जिनका वेपर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व करते हैं तो उस केस में वेपर प्रेशर कम बनेगा, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर लेस। तो ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जगह पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेते हैं। Raoult's law. Raoult's law gives the mathematical relationship or exact relationship between the lowering of vapor pressure and the concentration of the solution. हमने अभी देखा कि जबकि सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो रॉल्ट्स ने एक रिलेशनशिप दिया और एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप डेवलप किया बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो उसमें हम उसका फर्स्ट केस when
solute and solvent is volatile. When solute and solvent are volatile, या कह सकते हैं कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया गया। सो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे कि अल्कोहल को पानी में मिक्स कर देगा, डिजॉल्व कर देगा, एंड बोथ आर मिसिबल। सो उस केस में रॉबर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? सो एज पर रॉबर्ट्स लॉ, vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state. So let the solute is A and solvent is B. A and B both are liquid and miscible to each other. It means कि A and B after mixing make a solution. और मान लीजिए कि A का वेपर प्रेशर PA है, तो यहाँ लिख सकते हैं एज पर रॉल्स लॉ, एज पर रॉल्स लॉ PA इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन को हम x ऐसे डिनोट करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। तो वेपर प्रेशर ऑफ इन प्योर स्टेट को हम PA नॉट से इंडिकेट कर सकते हैं। सो वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। एंड उस तरह से B का लिख सकते हैं कि PB इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ B into PB naught। So P total, तो as per Dalton law P total is equal to the sum of the partial pressure of all components। तो ये partial pressure को हम ऐड कर देंगे। so P total या P यहाँ पे टोटल प्रेशर इक्वल PA प्लस PB इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू PA नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B PB नॉट इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B और P नॉट A प्लस XB एंड PB नॉट। यहाँ पे हमने XA को 1 माइनस XB इसलिए लिखा कि क्योंकि टोटल दो ही कंपोनेंट है। तो हमको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑल कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यानी कि XA और XB को ऐड करेंगे तो 1 इक्वल 1 होना चाहिए। सो XA की जगह पे हम 1 माइनस XB लिख सकते हैं। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं
अंडर ब्रैकेट PV नॉट माइनस PA नॉट and mole fraction of B into P naught A. PV naught B minus PA naught A into mole fraction of B into PA naught. So this is the expression when the solute and solvent are volatile, and this is the Raoult's law expression when the solute and solvents are volatile. It means कि both are liquids. नेक्स्ट केस, इसको मिटा देते हैं. Next case, case B. Case B is when the solutes are non-volatile. When the solutes are non-volatile. It means कि solid in liquid solution means solute is solid and solvent is liquid. तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और जो सॉलिड होगा दैट इज नॉन वोलेटाइल. व्हेन द सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, उस केस में राउल्ट्स लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? So as per Raoult's law, vapor pressure of solvent equal mole fraction of solvent. क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म है. सो लिक्विड को जब गर्म करेंगे एवपोरेट होगा तो वेपर बनने के बाद वेपर प्रेशर भी बनाएगा. सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन pure state. As per Raoult's law according, vapor pressure of liquid component is equal to mole fraction of that component into vapor pressure of that component in pure state. So as per Raoult's law, vapor pressure of solvent equal mole fraction of solvent into vapor pressure of solvent in pure state. और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूट. सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, यानी कि सॉलिड कह सकते हैं सॉलिड है और वोलेटाइल नहीं है. तो उस केस में यदि सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि इवेपोरेट नहीं होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस
का जो वेपर प्रेशर होगा, यदि हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। और यू कैन से सॉलिड, उस केस में वेपर प्रेशर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सो वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solution equal vapor pressure of solvent in solution। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि since solids are non volatile, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। इसको हम यहाँ से 1 कह सकते हैं, इसको हम यहाँ 2 कह सकते हैं। और in terms of symbolic form we can write वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस को हम लिख सकते हैं PS इक्वल, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं x1, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और उसको हम लिख सकते हैं P0, उसको लिख सकते हैं P0। इसको मान लें कि दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज 3rd इक्वेशन। यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि इसको दोबारा यहाँ पर रीराइट कर लेते हैं। PS इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, एंड इसको मान लिया इक्वेशन 3rd। और इसको हम ले सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडिंग बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज 4th। if number of moles of solute is N2,
and number of moles of solvent is N1, then x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हम लिख सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2. So from fourth and fifth, we have PS upon P नॉट इक्वल x1 की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिख सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2. इसको मान लीजिए 6. Subtracting each side from 1 we get, यानी 1 में से लेफ्ट और राइट साइड दोनों को माइनस कर देंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2. और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2. अब यहाँ पे P0 माइनस PS इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और P0 माइनस PS अपॉन P0 को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. P0 माइनस PS को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं. P0 माइनस PS अपॉन P0 को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं. और जो राइट साइड में N2 अपॉन N1 प्लस N2 है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रॉल्स लॉ व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. तो डिफिनीशन के तौर पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज equal to the mole fraction of solute dissolved in the solution. As per Raoult's law, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute dissolved in solution or dissolved in solute. So आज की क्लास में हमने आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया. इसके बाद वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसका वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आता है. एंड देन रावल्ट्स लॉ क्या है. रावल्ट्स लॉ ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एंड रावल्ट्स लॉ में भी दो तरह के हैं. व्हेन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, दैट इज बोथ आर लिक्विड. And second case में when the solute is non-volatile, only the solvent is volatile. It means कि solute is solid and solvent is liquid. तो आज की क्लास में इतना ही.
बाकी के टॉपिक इस चैप्टर का अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।